जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार स्पेशल जीके की क्लास के 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बिहार शिक्षक भर्ती के 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जांचिएगा, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से लेवल बढ़ता जा रहा है और आप अब तैयारी अपनी तेज कीजिएगा। इसमें से अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी आंसर सही दे पाए तो सही है, क्योंकि आप तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए को देखिए, अपनी तैयारी को जांचिए, आपने कितनी तैयारी की है। इसी तरह से देखिए आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केवल ये बहुविकल्पी हैं, जो मतलब आपके एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आप एक बार देख लेंगे तो आपको, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, तुरंत आप इस पे अपने नया आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का पहला आंसर है, जो पहला क्वेश्चन है जो है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? आंसर आपकी स्क्रीन पर है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। पहले बिहार और उड़ीसा एक हुआ करता था, उसके बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। लेकिन उस टाइम पे बिहार और छत्तीसगढ़ साथ में थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको भी अलग, झारखंड साथ में थे, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड साथ में थे और इनको फिर अलग हो गए, वो उनका भी विभाजन हो गया। और अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बिहार का जो डालमिया नगर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, चमड़ा। जब ऐसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आपको चमड़ा आप लगा देंगे। कंफ्यूजन करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जब जिस तरह से जब आप बिहार के एग्जाम में बैठेंगे, उसके जीके के पोर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको तुरंत हल कर पाएंगे। और इसका आंसर है चमड़ा। जो बिहार के डालमिया नगर इसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा के लिए। जैसे यूपी में कानपुर है, उसी तरह से बिहार में भी चमड़ा प्रसिद्ध, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यूपी में जो कानपुर नगर है वो तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार का ये नगर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो बिहार पूर्वी मध्य रेलवे स्थित, जो बिहार के साइड पड़ता है, वहाँ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? आपको क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे के क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर है, आंसर आप कमेंट में कर भी सकते हैं, और इसका आंसर है हाजीपुर। जो हाजीपुर है वो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का एक मुख्यालय है। और उसी तरह से अब हम चलते हैं अपने के क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फसल की उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ऐसी कौन सी फसल है जो बिहार की नंबर 1, देश में, पूरे देश में बिहार को नंबर 1 पे माना जाता है? हर स्टेट की एक फसल होती है, उसी तरह से बिहार की भी एक फसल है। बिहार स्पेशल है, इसलिए इसमें बिहार का ज़्यादा पूछा जाएगा और बिहार का लाजमी है। जब हम एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे होगा तो सेंटर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर रहा है मखाना। मखाना बिहार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे पानी, मतलब कोसी नदी का पानी आता है, भरा रहता है। इस तरीके की फसल वहाँ पे होती है। तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर है 5वां, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? जो बिहार का शोक, मतलब बिहार में ऐसा क्या है जो वहाँ पर सबको परेशान करता है? पर शोक मतलब आपको किसी चीज़ के आने से दुख हो, आपके जन धन की हानि पहुँचाए, वो क्या होता है? तो वो हम नदी है, नदी कोसी नदी, जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। जब बाढ़ आती है तो पूरे बिहार में तबाही का माहौल कर देती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें पे। और ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है? ऐसी कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उगाई जाती है? जब जैसे हर स्टेट की आम तो सबका फेवरेट होता है, और ऐसी कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उगाई जाती है? जैसे यूपी की एक अलग प्रजाति है, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। गुजरात में प्रसिद्ध है केसरिया आम, जो गुजरात में प्रसिद्ध है वो केसरिया आम है। यूपी में प्रसिद्ध है लंगड़ा आम। और इस तरीके से के कई आम, बनारसी आम के तरीके आम प्रसिद्ध हैं। तो बिहार में प्रसिद्ध है सफ़ेदा। जो सफ़ेदा है वो बिहार का प्रसिद्ध आम है। बिहार में ही, केवल बिहार में ही उगाया जाता है। एक ऐसा आम है सफ़ेदा। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप इनको बिना किसी संकोच, बिना किसी हेजिटेशन के कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। हर स्टेट में एक जिले होते हैं जिसमें कम वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है जैसे तो ये बिहार स्पेशल बिहार। तो किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक ऐसा जिला है जो जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, और कम वर्षा हो क्योंकि वहाँ पे मौसम कम पहुँच पाता है, इस वजह से वहाँ पे वर्षा कम होती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार में सबसे कम साक्षरता है। सबसे स्टेट में भी बिहार में सबसे, देश में सबसे कम बिहार में ही है साक्षरता। सबसे नंबर 1 पे केरल, जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला स्टेट है वो है केरल। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है स्टेट है बिहार। और बिहार में भी एक स्टेट है जिसमें सबसे कम साक्षरता मतलब पाया जाता है, वो है पूर्णिया। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर लोग सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये रहा हमारा आंसर। इसका आंसर है किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है जिला है किशनगंज। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 10वां। ये अपनी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। या आंसर आपकी स्क्रीन पर ही है, रोहतास। रोहतास जो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहा, और यह है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसका आंसर हम बताते हैं कि आंसर है इसका गोपालगंज। गोपालगंज ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, जो बिहार का है। बिहार की स्पेशल जीके है, इसलिए बिहार के हर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और कहीं नहीं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में से है। मतलब बिहार में कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो इसका आंसर है सोन। सोन नदी एक है जिसका उद्गम है अमरकंटक। सोन नदी है। इंग्लिश में नहीं टाइप हो पाया, हिंदी में नहीं हुआ, इंग्लिश में हो गया, कोई नहीं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, और ये है क्वेश्चन संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। मतलब पूरा बिहार पहाड़ी एरिया में है, मैदानी एरिया में, या और तलहटी एरिया में है, ऐसी कौन सी एरिया में है स्थित है। तो इसका आंसर है मैदानी क्षेत्र। संपूर्ण जो बिहार है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ या ऐसी कोई एरिया नहीं है, मैदानी एरिया है। बढ़िया है बिहार का। और ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर सारी परियोजनाएं, बिजली बनना, ये सारी चीज़ों का काम होता है। ऐसी कौन सी नदी है जिस पर ये सारे काम होते हैं। तो ये रहा आंसर आपके सामने। आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी पर आपका बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में ऐसा कौन सा कारखाना, मतलब तेल शोधक का कारखाना किस जिले में, किस एरिया में, किस जगह पे है। तो इसका आंसर है बरौनी में। बरौनी जिला है जहाँ पर इस तरीके का बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है वहाँ पर है, स्थित है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ पर अलग अलग स्टेटों के अलग अलग लोगों ने, नेताओं ने निकल के आए थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। लेकिन उस टाइम पर ये जो आज़ादी की लड़ाई थी वो सफल नहीं हो पाई थी। अगर हमारा देश उस टाइम आज़ाद हो जाता तो आज हमारे देश में जितना लॉस है, इतना पैसा लूट के ले गए अंग्रेज,
वो उस टाइम पे नहीं ले जाते, क्योंकि वो 1857 की क्रांति के बाद ये समझ गए थे कि अब हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, जितना यहाँ से ले जा सकते उतना हम ले जाएं वही सही है। इसलिए वो उस टाइम से लूटना शुरू कर दिया था। अगर 1857 की क्रांति में हमारा देश आज़ाद हो गया होता तो ये इतना जो ढोके ले गए, सारे सोना ज़्यादा पैसे सारी चीज़ें ले गए, वो नहीं ले जा पाते। तब इसका आंसर हम चलते हैं आगे, और इसका आंसर है 9 मई 1858 में। 57 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अंग्रेज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उनका सामना किया था, मुकाबला किया था, जो आज तक युवाओं में इतना जोश नहीं है जितना उस टाइम इनके अंदर था। जो कुंवर सिंह, उनका देहांत हो गया था 9 मई 1857 में इनका देहांत हो गया था। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर है, और ये रहा कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। जो बिरसा मुंडा थे उनका कार्यक्षेत्र कौन सा था उस टाइम पे। ये आप आंसर रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर है रांची। रांची और बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। जो सहजानंद जी थे उनका संबंध किससे था, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में दीजिएगा, और कमेंट में जब आप आंसर दें तो उस पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख दें कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, उसे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपके इसका आंसर, और आंसर है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। जो बिरसा मुंडा थे उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन नंबर है कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अरे क्वेश्चन आंसर देखिए, चल कोई नहीं। तो जो पाटलिपुत्र था को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। उससे पहले किसी भी मुगल शासक ने नहीं मिलाया था। तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर, और वो हैं अकबर, हुमायूं के पुत्र थे, जो बाबर के पुत्र थे, और जो हमारे देश में बाबर थे। बाबर ने इन लोगों ने नहीं मिला पाया था, लेकिन अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। काफ़ी योग्य शासक थे। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी लोग, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये बेनिफिट लग रहा है इससे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका यूट्यूब परिवार है, और इससे जुड़े रहें, और इसी तरह की नई नई अपडेट पाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। आप लोग सभी अपनी तैयारी करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, और सभी की जॉब लग जाए। धन्यवाद।